फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Being idle sometimes is agreeable, but being idle all the times might become monotonous. प्लीज़ देखो रिक्वेस्ट है जी कि ये चीज़ ਨੂੰ अवॉइड करो, ठीक है, नहीं तो फिर सानू मजबूरन एक्शन लेना पऊगा जी। ठीक, चलो टाइम्स ओवर। हाँ, सी की एरर सी दे विच तुहानूं की लग रहा है जी? एक बार कोशिश करो दसन दी, फिर मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल, ठीक है, तो कदे कदे हो सकता है भी तुसीं वेले बह जाओ ना, कोई काम नहीं हैगा, आराम करना है बंदे ने भाई लाइफ दे विच ना, बट कह रहा बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। देखो जेड़ा माइट लिखा हुआ है ना, यह पॉसिबिलिटी नूं रेफर कर रहा है जी, ठीक है, तो ये कह रहा है भी अगर तुसीं हर वक्त ही वेले रहोगे तो ठीक है, वो बोरिंग हो जाऊगा जी, कोई ना कोई काम तो करना चाहिए ना इंसान को, पैसे भी हो जाओगे। तो देखो लिखा है ऑल द टाइम्स, ठीक है, ऑल द टाइम आऊगा जी आंसर, तो करेक्ट बी आंसर है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। ऑल द टाइम, no one have ever visited this place before। 40 seconds ने जी। एंड जेडे स्टूडेंट्स को नहीं पता, मंजिल बैच इंग्लिश का बैच है, जेडे स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश की, वो मंजिल बैच इनरोल कर सकते हैं। अज ऑफर दे भी चल रहा है जी, थोनों वैबसाइट या एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलो जी टाइम्स अप। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ने लिखा है नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। देखो ने लिखा है नो वन, ठीक है, तो यह सिंगुलर होगा, तो इस करके और हैव नहीं, और की आ जाऊगा जी हैज़, ठीक है। द पॉइंट इज कि जो प्रेशर होंगे उदों तुसीं इहनूं सही कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना, तो यही गल है जी। बाकी तुसीं पार्टिसिपेट करो, आंसर करो। यह सही नहीं लिखा गया, तो इहनूं ABCD दे विच लिखना सी, फिर भी आई होप तुसीं पढ़ पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन यह है जी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये दिता हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये है जी, चौथा ऑप्शन ये है। चलो इनू 1 मिनट दे देंगे, सॉरी 40 सेकेंड्स देवांगे जी। हुण 20 सेकेंड पहला हो गए सीगे। सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे जी। ठीक है, चलो 25 सेकेंड्स पहला हो गए सी, कुछ सेकेंड्स हुण हो गए जी 40 तक। 1 मिनट मिल गया तुहानूं इस क्वेश्चन का। आपां सॉल्व करते हैं। वी ब्लैंक द विंडो वाइल वी क्रिकेट, है ना। तो देखो की कह रहा है कि असी विंडो, देखो पहली वर्ग की लिखी है ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, है ना, दूसरी वर्ग लिखी है प्ले, मतलब असी खेडते खेडते ने विंडो तोड़ती। खेडते खेडते ने मतलब ये वाला एक्शन ऑनगोइंग सी, अगर ये एक्शन ऑनगोइंग सी तो यदा मतलब कॉन्टीन्यूस टेंस यूज होगा, तो यदा मतलब उरे है कि देखो प्लेट लिखा हुआ है, सैकेंड ऑप्शन च तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा और वर प्लेइंग हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो जो तुम खेल रहे सी तो विचाल की विंडो तोड़ती होगी, या विंडो भी नाल पैरेलल तोड़ रहे सी, विचाल की तोड़ती होगी ना, तो जो तोड़ी है विंडो के लिए V2 यूज़ कर लेंगे, जिन्हें तुम खेल रहे सी वो वर ब्रेकिंग वर प्लेइंग आ जाऊगा। तो ए इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। नैक्सट लास्ट ते प्लीज़ एक बार ना तुम कॉपी नाल लगा लो 50 क्वेश्चन से, ठीक है, चाहे आप 1 मिनट वेट कर लेने। 50 क्वेश्चन तुसीं कॉपी नाल लगानी है अज, ठीक है। तो तुसीं लास्ट दसने ने भी तुहाडे 50 दे विचों किन्ने सही होए, 20 25 30 40 35 जिन्ने भी तुहाडे सही होए तुसीं एक बार दसने ने, चाहे तुसीं नाल कॉपी ते नोट करी जाओ प्लीज़, किहड़ा सही होया किहड़ा गलत होया। लास्ट ते फिर आपां एक बार देखांगे भी किहदे किन्ने सही होए, ठीक है।
तो ये चीज़ जरूर करनी है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल टेंस। टेंस का क्वेश्चन है जी द ट्रेन ब्लैंक व्हेन वी ब्लैंक एट द स्टेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 40 सेकंड्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए है जी, ठीक है। सबने कॉपी लगानी, मैं पहला दस रहा जी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 19% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ। ਜਮੀ PSSS ਵੀ ਲੈਵਲ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹੀ PSSS ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾਹਣਗੇ। चलो टाइम्स अप। द ट्रेन ब्लैंक वैन वी अराइव द स्टेशन, ठीक है। जो असी पहुंचे बई उदो ट्रेन जा चुकी सी, तो यह मतलब की है जिस टाइम ते असी पहुंचे, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड वैन वी, हाँ चलो आंसर क्या होगा जी बी, ठीक है। जो असी पहुंचे उदो ट्रेन जा चुकी सी, मतलब इस पॉइंट ते इस सेक्शन की स्टेट की सी कंप्लीट सी, तब पास्ट परफेक्ट आ जाऊगा जी, पास्ट परफेक्ट आ जाऊगा, तो आंसर क्या आ जाऊगा जी बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग, ठीक है। ये दसना भी किहड़ा गलत है जी। वीना इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज, मोहिनी इज विजिटिंग अस टुडे, बोहिमिक इज हैविंग 2 ब्रदर्स, कैलाश इज पेंटिंग राइट नाउ। देखो क्लास चल रही है, इट इज़ बैटर यू पार्टिसिपेट। अगर तुसी कोई होर गल्लां करनियां ने तो लास्ट दे विच होणगियां। वी रिक्वेस्ट यू या तो तुसी पार्टिसिपेट करो या फिर तुसी लास्ट ते आयो, ठीक है जी। हाँ 40 सेकेंड्स आर अबाउट टू एंड, सो आप देखते हैं। चलो हुण देखो इज लर्निंग दीज डेज मतलब एक्शन टैंपरेरी है। अगर एक्शन टैंपरेरी है तो और क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस टेंस आऊगा, सही है जी। हुण वो कह रहे इज विजिटिंग अस टुडे। अगर तुहानूं पता होगा, तुहानूं चंगी तरह करवाया गया कि जिहड़े भी फ्यूचरिस्टिक प्लैंड एक्शनस हुंदे ने, ठीक है, उन्होंने भी आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी कॉन्टीन्यूअस टेंस नाल दर्शाने रेफर करते हैं, मतलब यूज हुंदा है, तो ये भी सही है जी। बोहिमिक इज हैविंग 2 ब्रदर्स, यह पोजेशन हो गया। पोजेशन या तो होणगे या नहीं होणगे, ये स्टेट है या एक्शन है, स्टेट है, या तो 2 भरा है या नहीं है, तो यह आंसर गलत है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। कैलाश इज पेंटिंग राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब कि इस मूवमेंट तो एक्शन ऑनगोइंग है, तो इस करके कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज किया है, तो यह भी अपने आप दे विच नो एरर है, ठीक है। तो सही आंसर जिहड़ा होगा वो की होगा जी सी। नेक्स्ट, blank we blank in this line for ages and it blank at all in the last 5 minutes, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक है जी, ये भी टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, आप मिक्स करके लेके आए हैं ना। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ क्लीयर नहीं दिख रहा उन्होंने रिक्वेस्ट है कि ਤੁਸੀਂ क्वालिटी ਨੂੰ इंक्रीज कर लो जी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलो जी डन है। आप ट्राई करते हैं। वी ब्लैंक इन दिस लाइन फॉर एजिज। देखो फॉर एजिज आ गया तो आपको समझना चाहिए जी, ये ड्यूरेशन आ गई। जो एक्शन के ड्यूरेशन आ जाती है तो आप उदों किहड़ा टेंस प्रेफर करते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है ना। तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है, हटा दो। ये भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं है, हटा दो। तो ऑप्शन किहड़ा बचा, या तो आ बचा या फिर आ बचा, ठीक है। हुण एक चीज़ देखना है, वो कह रहा है इन द लास्ट 5 मिनट्स। अगर इन द लास्ट 5 मिनट्स तो की आंसर होना चाहिए जी। एक चीज़ समझने वाली गल है कि ये तो हैज़ और एक यूज़ करता, हैड यूज़ करता, तो टाइम फ्रेम का बहुत फर्क पै गया। कितने तुसी प्रेजेंट की गल कर रहे हो, तुसी पास्ट ऑफ पास्ट की गल चली गई, तो टाइम ही मिसमैच हो गया, तो इस करके यह आंसर गलत हो गया। ये बाय एलिमिनेशन मैथड भी आप कर सकते सी, तो यह आंसर क्या होगा जी डी। आई होप तुहाडा सब दा सही होया होगा। 10 क्वेश्चनों तो बाद एक बार आप चेक करांगे तुहाडे किन्ने किन्ने सही हो गए। नेक्स्ट, रवि वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। रवि वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू फाइंड आउट दैट द न्यू कार दैट ही वॉज प्लानिंग ऑन बाइंग हैड इनसफिशिएंट हेडलैम्प्स, हेडलाइट्स, हेडरूम, हेडसेट्स। एक क्वेश्चन अच्छा है, इन नाउन ते क्वेश्चन है जी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता भी किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे नाउन्स ने। सॉरी, चलो 20 सेकंड दे देने, सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे जी फटाफट। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ क्लीयर नहीं दिख रहा जी, उन्होंने रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी ਨੂੰ मैनुअल मोड ਤੇ करके कर लो जी।
चलो बी, ठीक है। चलो फटाफट दसना है भाई। चलो देखो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆंसर है, ठीक है, सब तो पहले पता है कि एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है। हुण ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ वर्ड यूज़ किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन लिखा जाऊगा काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? पहले तो इन्नी गल ਤੁਹਾਨੂੰ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। हुण ਜਿਹੜਾ इनसफीशीएंट वर्ड है यह किसी काउंटेबल नाउन की गल करूगा या फिर यह किसी अनकाउंटेबल नाउन की गल करूगा? सोचने वाली गल है, सोचो। कोई चीज़ सफिशिएंट है, कोई चीज़ इनसफिशिएंट है। इफ समथिंग इज इनसफिशिएंट इट विल बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सोच के दसना। समझ आ गई? तो ये अनकाउंटेबल कौन है भाई? एक ही चीज़ है, ठीक है। जी हैडलाइट्स ये भी दो हो सकती हैं, लैंप्स भी दो हो सकते हैं, हैडसैट्स का फोन उन्होंने कन्ना कहते हैं लाने, ठीक है। तो जो सही आंसर आऊगा जी हैडरूम आऊगा। हैडरूम का मतलब पता की होंगे? जो आप एक कार के बैठते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम फ्यूचर के या तुम कार बाय करते हो, कार ऑन करते हो, उन्होंने पता होंगे जनरली। तो जो तुम कार फ्यूचर च बाय करन जाओगे भी तो हैडरूम स्पेशियस होना चाहिए। ये किहड़ी स्पेस होंगी है? जो आप कार के बैठते हैं तो हैड ते कार की छत के जो स्पेस होंगे दैट इज़ कॉल्ड हैडरूम। अगर तुम हैरी ब्लॉग्स एक करके आंदा, वो फूड ब्लॉगर है ना, लुधियाने का बंदा, तो उन्हें पिछे कोई गड्डी खरीदी सी, तो उन्हें उस अपनी गड्डी के टर्मिनोलॉजी यूज़ की सी, तो मैंने उत्थों ये वर्ड सीखने को मिला सी। तो हैडरूम ध्यान रखना कि चंगा खासा होना चाहिए, एवं नहीं थोड़ा हाथ जो हैड है वो टच हो जाऊगा, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा दैट इज सी। 40 सेकंड्स मिलेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन और शुरू होता है, फिलिंग द ब्लैंक है। मदर ऑर्डर्ड अ ब्यूटीफुल मार्बल ब्लैंक टेबल फॉर द लिविंग रूम, ठीक है। सर्कल, सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कलिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 सेकंड्स मिलेंगे जी, सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई करना है। हाँ ठीक है जी। देखो एक चीज़ बहुत ईजी है, आई होप कि तुहानू समझ आ रही होएगी कि जेड़ा उरे लिखा हुआ है ब्लैंक टेबल, टेबल एक नाउन है जी, तो ये आप एडजेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है। आप एडजेक्टिव यूज़ करांगे तो सर्कल तो एक नाउन है, एक शेप नू सर्कल कह रहे हैं आप, ठीक है। तो उस तो बाद सर्कुलर कोई वर्ड होंगे नहीं है, सर्कलिंग कोई वर्ड नहीं होंगे, तो यह सही आंसर होगा दैट इज़ बी। ईजी क्वेश्चन सीगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन to fill in the blank in the given sentence. Some blank in the stadium disagreed with the umpire's decision. Some heard audience, crowd या spectators. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेडे स्टूडेंट्स ने नाउन पढ़िया होगा तो वो बहुत ईजिली इनू सॉल्व कर लेंगे जी। बी फास्ट, यू हैव 40 सेकंड्स। डी, वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स कोशिश देखो तुसी पार्टिसिपेट करो, यही वड्डी गल है ना। ठीक है जी, ठीक है। देखो सही आंसर देखो हर्ड तो हो नहीं सकता, इन्ना तो समझ आ रहा है भी इट इज़ रिलेटेड टू एनीमल्स। आप अगर देखो वाइल्ड तो वाइल्ड गैस भी मारना है, गैस मारन के भी तरीके होंगे ने। अखा मिच के एक तो माता का माल समझ के ना ABCD वो लाता, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बंबे वो चीज़ा नहीं है। तो तुम देखो एनीमल रिलेटेड है, एनी गल तुहानू समझ आ रही है, ठीक है। हर्ड की होंगे एक यह जे एनीमल्स का झुंड होंगे जिन्होंने आप सेम फीड देने, सेम कैटेगरी देने, जिहदी सेम फीड है अगर उस कैटेगरी के फॉल कर रहा है तो हर्ड है, ठीक है। फ्लॉक भी होंगे, फ्लॉक की होंगे, फ्लॉक होंगे जो आप शीप की गल करते हैं, गोट की गल करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक उन्होंने कहते हैं। हुण गल करते हैं कि क्राउड, ऑडियंस एंड स्पैक्टेटर्स। स्पैक्टेटर्स बेसिकली एक उहे जे दर्शक होंगे ने जेडे कि किसी स्पोर्ट्स को देखने गए हो स्पैशली, तो इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो जो उत्थे गल हो रही है एम्पायर डिसीजन, तो मतलब किसी स्पोर्ट्स की गल हो रही है। अगर किसी स्पोर्ट्स की गल हो रही है तो आप किहदी गल करांगे, स्पैक्टेटर्स। तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, तुसीं ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज़ लुक ऑन, ठीक है।
ठीक है, नोट कर सकते हो तुसीं। एंड लुक ऑन तो एक होर नाउन बन जाता है, ये भी तुहानूं कराया होगा लुकर ऑन। ठीक है, यह कंपाउंड नाउन है जी। ठीक है, जिवें तुसीं पढ़ते हो मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ है ना, तो उवें ही यह कंपाउंड नाउन है। ठीक है, जिवें पढ़ते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, बेडरूम, तो उवें ही ये भी नाउन है, एवें ही पासर बाय। ठीक है, तो लुकर ऑन ते स्पैक्टेटर दोनों सेम चीज़ें होंदियां ने। एंड पासर बाय एक ऐसा व्यक्ति जो साइड तो पास कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक रोहन नीड्स स्किल एज वेल एज टू परफॉर्म वेल इन द कंपीटिशन। तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का तुसीं सॉरी चलो नाउन भी हो सकता है, किसी भी दा लगा सकते हो तुसीं। एंड अगर सैशन चंगा लग रहा है जी तो प्लीज़ एक बार तुसीं लाइक जरूर करो जी, है ना। मैंने लाइक्स नहीं दिख रहे सैशन पे। तो लाइक का मतलब मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो है नहीं, लाइक ना लीगल सपोर्ट है भाई, मॉरल सपोर्ट है ना। हाँ चलो 10 सेकेंड्स लेफ्ट, बी फास्ट। चलो 10 क्वेश्चन हो गए। हाँ चलो टाइम्स अप। एंड देखो हुण पता की है, देखो बहुत ईजी है चीज़ों देखना। आप क्या रोहन नीड्स समथिंग, नीड्स वॉट स्किल एज वेल एज, एक तो उन्होंने स्किल चाहिए है, दूसरी की चीज़ चाहिए है, मतलब जो भी उन्हें लिखा जाऊगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्टिव बन जाऊगा। ठीक है, उस वर्ब का की बन जू, ऑब्जेक्ट बन जू। अगर ऑब्जेक्ट बन जू तो मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो की होना चाहिए जी, नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बार समझाया बई। ठीक है, जी स्ट्रॉन्ग है एक एडजेक्टिव है बेसिकली। ठीक है, कोई चीज स्ट्रॉन्ग कदों होगी, मैं कहूंगा लीजा इज स्ट्रॉन्ग, वाई शी इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज शी हैज स्ट्रेंथ इन हर, राइट। तो दैट इज वाई स्ट्रेंथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ क्वालिटी। ठीक है, तो ये तुसी नाउन दे विच पढ़िया होएगा। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यह नाउन है। कोई चीज स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो विच स्ट्रेंथ है ना। तो कोई इंसान चलो बाद दे विच गल करांगे स्ट्रॉन्गली जिहड़ा हैगा। ठीक है, यह एडवर्ब हो जाऊगा, जो एडजेक्टिव नाल एलॉय यूज कर देंगे एडवर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेंथन, ध्यान रखना है जो भी किसी आप नाउन के पिछे या किसी एडजेक्टिव के पिछे ई एन लगा दें तो वह वर्ब चेंज हो जाता जी। कि चेंज हो जाता, वर्ब चेंज हो जाता। तो स्ट्रेंथन इज अ फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रेंथनड इज अ सेकंड फॉर्म, स्ट्रेंथनड इज अ थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द होस्ट ग्रेटेड ब्लैंक गेस्ट एज ब्लैंक एंटर्ड द पार्टी वेन्यू। ठीक है जी, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बी फास्ट। चलो इस तो बाद जब फिर आप देखा भी किन्ने सही हो किन्ने गलत हो। ठीक है, तो आप 10 तो बाद देखना सी, पहला क्वेश्चन कर लेने। टाइम्स अप। ठीक है जी, होस्ट ने ग्रीट किया, किनू ग्रीट किया, गैसट नू। ठीक है, अच्छा गैसट उन्हें नाउन लिखा हुआ है तो यह मतलब अपन को एडजेक्टिव चाहिए है। यह एडजेक्टिव नहीं है, यह एडजेक्टिव नहीं है, यह एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर। गल खत्म, बस इन्नी को गल सी, होर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। बस मैंने ना दस दो भी 10 के विचों कितने नंबर आए फटाफट। दस क्वेश्चन हो गए जी, 10 के विचों कितने नंबर आए तो पता चल जू भी तुहाडे जिहड़े नाल दे ने भी वो किन्ने पानी च ने। ठीक है जी, गुड गुड। चलो देखो जिन्होंने घट ने कोई दिक्कत नहीं है, तुम जमा भी टेंशन नहीं लैनी। ठीक है, जोश लैंग वेरी नाइस, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10 नंबर ने 9 नंबर ने, बहुत खुशी की गल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक फ्लावर्स आर इन द वेस। वेस कल भी थोड़ा उदों पढ़ाया, गुलदस्ते नूं वेस कहते हैं। ठीक है, जो आप फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे। चलो आर इन वेस ब्लैंक आर लवली ब्लैंक अरेंज दैम। यार टाइम ही नहीं शुरू किया, सॉरी भाई। हम 20 घंटे मिलेंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा जहा टेढ़ा क्वेश्चन है, 30 घंटे ले लो। लाइक्स भाई हजे भी नहीं दिख रहे मैनू।
लाइक द सेशन प्लीज, ठीक है। ब्लैंक फ्लावर्स एंड इन वेस्ट, ठीक है जी। चलो 25 सेकंड तक दवांगे जी। देखो किमें पता की है मेरी अप्रोच, देखो बेसिकली तो आंसर सही हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन किमें देख रहे मेरी अप्रोच की है। बेसिकली आप अप्रोच ही चेंज करनी है, टाइम सस्ते पाँच करना है, मतलब घट सेकंड से विच करना है, राइट। हूँ तुम देखो लिखा है फ्लावर्स आर इन, ठीक है। फ्लावर्स नाउन लिखा है तो एडजेक्टिव चाहिए, अगर वो एडजेक्टिव चाहिए तो ये आ ही नहीं सकता, ये भी आ सकता, ये भी आ सकता, ये भी आ सकता, ठीक है। उस तो बाद ब्लैंक आर लवली, ठीक है। हूँ गल की हो रही है फ्लावर्स की गल हो रही है, तो फ्लावर्स की गल हो रही है तो फ्लावर्स लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करांगे। हूँ उरे यूज किया इट, इट तो आ नहीं सकता, दे भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा हूँ ए वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ए वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, या तो यही होगा या फिर यही होगा। लास्ट देख लेना ब्लैंक अरेज देम, क्वेश्चन मार्क पाया है, अगर क्वेश्चन मार्क पाया है तो मतलब शिया होगा या हुआ होगा, हुआ होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बस इन्नी की गल सी, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक बुक्स आर ऑन द टेबल, आई थिंक दे बिलोंग टू ब्लैंक। भाई मिस क्यों हो गया, सही तो चल रहा है सारा कुछ। चलो मैं हूँ एक सेकंड लिए भी ब्रेक ले लिया करूंगा, स्टूडेंट ने क्या भी स्क्रीनशॉट लेना होंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। ब्रेक ले ला, कोई इशू नहीं भाई। इन्नी का एक्सप्लेनेशन तो ठीक है ना, या फिर जमी मैं बस आंसर टिक करके अगे चला, प्लीज ये भी दस दो मैनू, ठीक है। टाइम्स अप। बुक्स आर ऑन टेबल, ठीक है। देखो वही गल भी, ये तो बहुत नाउन लिखा हुआ है, अपन एडजेक्टिव चाहिए, ए भी एडजेक्टिव नहीं, ए भी एडजेक्टिव नहीं, ए भी एडजेक्टिव नहीं है, तो एक क्वेश्चन था 2 सेकंड होने वाला क्वेश्चन सी, ठीक है। आई होप तुम एवं किया होगा, अप्रोच यही लगाई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिन्हें लेना। चलो नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। द मैनुअल सेज ब्लैंक यू कैन चेंज इट बाय योर सेल्फ ब्लैंक यू वांट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा जा वधिया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसलिए थोड़ा 45 सेकंड्स मिलेंगे। चलो जी बी फास्ट। देखो मैं क्वेश्चन पहला पढ़ के तो नहीं सुनाता, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सुनाऊंगा ना, थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन अद्धा ईजी हो जाऊगा, उत्थे तो नहीं किसी ने पढ़ के सुनाना, तो अप्रोच गलत हो जाऊ, करके मैं बाद में पढ़ना है। चलो टाइम्स अप। द मैनुअल सेज ब्लैंक यू कैन चेंज इट बाय योरसेल्फ ब्लैंक यू व्हाट, ठीक है। द मैनुअल सेज ब्लैंक यू कैन चेंज इट योरसेल्फ, ठीक है। हुण मैनुअल कुछ कह रहा है, की कह रहा है, उस चीज़ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं बहुत बारी दस्या भी ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ दैट ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਕਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, दैट ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ दैट ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੇ दैट you can change it by yourself blank you can whatever you want, ठीक है, whenever you want। तो हुण उरे जिहड़ा सही आंसर है whenever है, whatever क्यों नहीं आया ये कोई दस सकता जी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पहला उरे इट मैंशन करता, ठीक है। अगर उन्हें इट मैंशन करता तो आपको पता चल गया कि वो टाइम की गल कर रहा है, वो चीज़ की गल नहीं कर रहा, क्योंकि चीज़ उन्हें पहले ही मैंशन करती, ठीक है। तो चेंज आह चीज़ करनी है, आह चीज़ नहीं करनी, समझ आ गया। तो अगर उन्हें चीज़ मैंशन करता है तो यह चीज़ टाइम बारे दस रही है, अगर ये टाइम बारे दस रही है तो यदा जो सही आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए जी। वेरी गुड, जिन्हों का सही होया, जिन्हों का सी लाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन नवी गल सीखने को मिली। नेक्स्ट, दिस इज द ब्रिज ब्लैंक पीटर बिल्ट इन 3 years ब्लैंक इट इज अ स्टडी वन, ठीक है। हार्ड है जी, स्टडी है, डिफिकल्ट टू ब्रेक है। हाँ जी मैंशनड है। Be fast. 40 seconds are about to end. चलो, दिस इज द ब्रिज ब्लैंक पीटर बिल्ट इन 3 years, ठीक है। अच्छा चलो देखो ब्रिज की गल हो रही है तो हू तो आ नहीं सकता, अच्छा वैन भी नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा वट की गल भी नहीं हो रही क्योंकि ब्रिज पहले ही दसिया है, तो यह सही आंसर है जी। तो ए इज द करैक्ट आंसर, जिहदा सही होया बहुत अच्छी गल है जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट, ये लभना है किहड़ा सही है। ठीक है, 4 सेंटेंस दिते हमने, ट्राई करना है। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टाइम्स अप। ठीक है जी। आई एंड देविका वेंट फॉर अ वॉक, हर एंड देविका, हर नहीं हो सकता, देविका एंड देम नहीं हो सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट है। हर एंड देविका, आई एंड देविका वेंट फॉर अ वॉक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव और अ न्यूट्रल सेंटेंस, दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो व्हाट 2 3 1। ठीक है जी। तो इस करके सी इज द करेक्ट आंसर। जब हम पहले पॉजिटिव बात करते हैं तो पहले सामने वाले की बात करते हैं, पहले क्रेडिट जो देते हैं सामने वाले को देते हैं, फिर खुद की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। वेरी गुड। नैक्सट हूँ ये दसना जी किहड़ा गलत है। ठीक है, ध्यान रखना जी, ये दसना किहड़ा गलत है। बी फास्ट। आप स्लो तो नहीं चल रहे? चलो, सॉरी। She has got 3 elder sisters. There is a little milk in the bottle. I have got a few toffees in the kitchen. There is a bird. A bird hurt its wing. ठीक है, ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ इट्स है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ देखो it is है ना, या फिर ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ it has been है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ इट चाहिए, ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ चाहिए, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ इट्स यूज़ करांगे। इस ते P++ भी है, यह क्वेश्चन फेवरेट है जी, ये PCS प्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੇ क्वेश्चन आया है एंड मैं कराया भी है क्लास। तो यह सेंटेंस गलत है, बाकी सारे सही ने। किसी को किसी से दिक्कत हो तो भाई कुछ कह नहीं सकते। नैक्सट हुणे आपां लभना है भी करैक्ट किहड़ा। ठीक है, मैं देखो इंस्ट्रक्शनस तो उलझमियां पाइयां ने ताकि थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत पवे। ज़्यादातर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता जी अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। माई सेल्फ इज विवेक चंद्रा, आई एम विवेक चंद्रा। माई सेल्फ, आई एम विवेक चंद्रा, आई एम माई सेल्फ विवेक चंद्रा। बी फास्ट। हाँ जी, अ लिटल मिल्क बिल्कुल सही है जीवनजोत जी। ਜਿਹੜਾ लिटिल एडजैक्टिव है यह अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होंगे, ਜਿਹੜਾ फ्यू एडजैक्टिव है यह काउंटेबल के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, जिमें कहा मैं फ्यू बुक्स एंड लिटिल नॉलेज। ठीक है जी, तो तुसी देख लो। तो यदा जो सही आंसर है सी है जी। माई सैल्फ इज़ अ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इस करके ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, कदे भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिसीवर होंगे एक्शन का। तो एक्शन का रिसीवर है तो पहला ही नहीं पूछ सकता। तो यह भी आई एम विवेक चंद्रा माई सेल्फ, ये भी गलत हो गया जी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। ब्लैंक ATM वेंडिंग मशीन डिस्पेंसिस ₹5 लाख करेंसी नोट्स डेली। ठीक है, डिस्पेंस का मतलब की होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्पेंसर होंगे ना पानी वाला डिस्पेंसर, वो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई, है ना। तो इस तो ही बनया जी वो। चलो 10 सेकेंड्स लैफ्ट। चलो जी, देखो ATM वेंडिंग मशीन लिखा हुआ है तो यह काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए तो आप यूज़ कर नहीं सकते। अच्छा, मैं लिखा देखो समझ लो मोर क्यों नहीं आऊगा, जिमें मैं लिखा मच। ठीक है, फिर मैं लिखा मैनी। ठीक है, तो जिमें चलो ये भी छड़ दो, मैं लिखा गुड, मैं लिखा बेटर, मैं लिखा बेस्ट। ठीक है, ये तो सबनों पता होएगा। एवें ही होंगे मच मैनी। ठीक है, ये दो होंदियां ने, क्योंकि मच यूज़ होंगे अनकाउंटेबल के नाल ते मैनी यूज़ होंगे काउंटेबल के नाल।
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज मोर, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज मोस्ट। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੀ ਦਾ ਮੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, चलो जी नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रीएट डिटरमिनर इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अप्रोप्रीएट डिटरमिनर लभना जी आपां किहड़ा होगा जी। बेसिकली यह प्रोनाउन चैप्टर तो क्वेश्चन है, तुसीं सब ने पढ़िया होगी कितना किते। हाँ जी, कंपेयर जरूरी नहीं हो कंपेयर दे लई, मैं तो तुहानूं क्वांटिटी दस रहा ना बई, अगर मच यूज़ कर लिया तो तुसीं मोर यूज़ कर रहे हैं तो लिए बॉयज़ ही लिखना पऊगा। बॉय किवें लिख सकते मोर बॉय, है ना। चलो जी टाइम खत्म हो रहा, बी फास्ट। चलो, द न्यू कार स्टैंडिंग आउटसाइड इज ब्लैंक न्यू ऑटोमेटेड कार। ठीक है, ਹੁਣ देखो लिखा है इज न्यू ऑटोमेटेड कार, माइन कार तो हो नहीं सकता, गलत हो गया जी। ठीक है, या तो माई कार हो माई कार, दो में सही हो सकते हैं। विच इज मोर कन्वीनियंट टू ड्राइव दैन माइन ट्रेडिशनल कार, ना माइन नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो माइन तो बाद वंस नहीं ना लिखा हो सकता, समझ रहे हो, क्योंकि तुहानूं समझाया है बई ये खुद प्रोनाउन, अगर ये खुद प्रोनाउन है तो और आपां नूं की चाहिए एडजेक्टिव चाहिए। क्यों एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि उन्हें पहले ही नाउन दे रखा है। ठीक है जी, तो एडजेक्टिव का मतलब आर्टिकल भी हो सकता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कर लो जी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट सेंटेंस। लेट मी गिव यू मैनी एडवाइसेस। चलो खुद ट्राई करो। चलो 21वीं तो बाद आप देखांगे। बी फास्ट, टाइम्स अप। चलो, लेट मी गिव यू मैनी एडवाइसेस, लेट मी गिव यू लिटिल एडवाइसेस, लेट मी गिव यू सम एडवाइस, लेट मी गिव यू फ्यू एडवाइसेस। जो एडवाइस है इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है जी, बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ एन एक्शन। एक्शन के जो नाम होंगे ने अनकाउंटेबल होंगे ने, तो इस करके आप मैनी तो यूज़ कर नहीं सकते। अच्छा, लिटिल यूज़ कर ले, लेकिन एडवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते। उरे भी एडवाइसेस लिखा है, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ठीक है, देखो जिवें मैं लिखा ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ मच ਤੇ मैनी ਦੀ ਗੱਲ, मच ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ मच है ਇਹ अनकाउंटेबल नाउन ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, मैं क्या मच टाइम। ठीक है, अच्छा फिर क्या मैं मैनी, मैं लिखा मैनी बॉयज़। ठीक है, मैनी बॉयज़। तो हुणी गल समझने वाली है, जो सम है होर भी लिख लो, मतलब कुछ भी लिख लो। जिवें मैं लिखा फ्यू, जो फ्यू है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟੇਬਲ यूज़ करोगे अनकाउंटेबल काउंटेबल। मैं लिखा लिटिल, जो लिटिल है काउंटेबल यूज़ करोगे या अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। मैं लिखा आर्टिकल, आर्टिकल काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल काउंटेबल। लेकिन कुछ डिटरमिनर्स एवें होंगे ने जिन्हां नाल काउंटेबल ते अनकाउंटेबल दोवें ही लग सकते हैं। जिवें मैं क्या अलॉट ऑफ, तुसी लिखो अलॉट ऑफ बुक्स, फिर मैं लिखा अलॉट ऑफ शुगर, तो ये दोवें ही सही ने। ठीक है, तो सेम वे जो सम लिखा हुआ है, सम के नाल काउंटेबल भी आ सकता है अनकाउंटेबल भी आ सकता है, तो इस करके ये अनकाउंटेबल लिखा है, तो इस करके सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट। बी फास्ट। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर आर्ट्स एंड म्यूजिक क्लासेज ब्लैंक ईयर, ब्लैंक ऑफ दैम इज टू ऑप्ट फॉर बाय शर्मा ब्रदर्स। ठीक है, हुण ध्यान नाल समझना, अच्छा क्वेश्चन है जी। ठीक है,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੋਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ मैं गल कर रहा ऑल तो ਇਹਦਾ मतलब सब की गल, अगर मैं कर रहा नो तो ਇਹਦਾ मतलब मैं किस की गल नहीं कर रहा, अगर मैं कह रहा फ्यू तो ਇਹਦਾ मतलब भी अगर 10 स्टूडेंट ने 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अगर मैं कह रहा सम तो सम मैं 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, अगर मैं कह रहा मैनी तो मैनी ਦਾ मतलब मैं 6-7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, अगर मैं 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੀ ਗੱਲ करनी है तो फिर मैं की लिखूंगा मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट ऑल, मोस्ट का मतलब की है ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। तो इस करके ये तो दोवें गलत हो गए। हुण गल आ गई दिस ईयर, ठीक है, हुण आपां दिस ईयर की गल कर रहे हैं तो ए इज़ द करैक्ट आंसर। पहली गल तो तुहानूं उरे समझ आना चाहिए सी। अगर तुसीं ये भी देखना है, क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन किया है तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हुण तुसीं देखोगे ब्लैंक ऑफ दैम लिखा हुआ है, हुण जिहड़ा दैम की गल हो रही है, ये की गल हो रही है, स्टूडेंट्स की गल हो रही है या आर्ट एंड म्यूजिक की गल हो रही है। हुण ऑप्ट जो है इज टू ऑप्ट फॉर बाय द शर्मा ब्रदर्स, तो यदा मतलब की है ब्रदर्स की गल हो रही है, ऑप्ट करनगे की ऑप्ट करनगे इन्हां दोवां दे विचों, तो 2 की गल हो रही है, तो जिहड़ा दैम लिखा है 2 ने, अगर ये 2 ने तो नन नहीं आ सकता, की आऊगा नीदर आऊगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन सी अगर तुसीं दिमाग ला के कीता, ठीक है जी, जिहदा सही होया वेरी गुड। नैक्सट be fast, time's up. According to the media reports no one could have investigated the matter, ठीक है। हुण मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप देखना है कि किहड़ा सही है, चूज करना है भी अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स इन्ने वधिया तरीके नाल कोई नहीं कर सकता जिवें उन्होंने किया इन्वेस्टिगेट, ठीक है। हुण आप इक्वल टू द साइन दिखाना है, मैं तुहानूं बहुत बार समझाया भी जो आप इक्वल टू द साइन दिखाना होवे, इक्वलिटी दिखानी होवे तो आप जो पेयर यूज करते हैं उदों यूज करते हैं एज, ठीक है। शी इज़ एज टॉल एज आई एम, ठीक है। यू आर एज हैंडसम एज ही इज़, ठीक है। अगर तुसीं कंपेयर करना हो फिर आप किहदा यूज करते हैं दैन, यू आर मोर हैंडसम दैन ही, है ना, तो वह यूज करते हैं। तो जो तुसीं इक्वल टू रखना है तो इस करके जिहड़ा सही आंसर होगा दैट इज़ डी। किसी को कोई आपत्ति है तो पूछो जी। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देना, लिजा is twice older than देविका, सही है गलत? 40 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन मेरे वालों है जी। लीजा इज ट्वाइस ओल्डर दैन देविका, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुम समझा देना जी। अगर मैं पूछना चाहवा कि आप की कहना चाह रहे हैं, ठीक है, L इज इक्वल टू 2D, ठीक है, 2L इज इक्वल टू D, ठीक है, या फिर L इज मोर देन 2D, की कहना चाह रहे हैं जी। ए बी सी डी, ए बी सी डी भाई तुसीं कहना की चाह रहे हो, इन्ना तुहानूं समझ आना चाहिए है ना। चलो ये तो नहीं कह रहे, इन्नी गल तो समझ आ गई, मतलब लैस और मोर तो नहीं कह रहे। अगर लैस और मोर नहीं कह रहे तो ओल्डर दैन तो लिखा नहीं जा सकता, इन्नी गल तो तुहानूं क्लीयर होगी है ना। हुण तुसीं देखना है कि आप इक्वल टू दिखा रहे हैं बेसिकली, हुण इक्वल टू की दिखा रहे हैं कि लीजा वड्डी है जी, लीजा 2 ने सॉरी लीजा किहदे बराबर है, 2 देविका के बराबर है, तो ए इज अ करैक्ट, ठीक है। मैथ्स भी वीक है भरावा तुहाडा, ठीक है। तो और ये आ जाऊगा इक्वल टू के चक्कर दे विच एज ओल्ड एज, ओल्डर भी नहीं आऊगा, एज ओल्ड एज आऊगा, ठीक है। कल ही कराया जी मंजिल बैच दे विच क्वेश्चन, ठीक है जी। नैक्सट विच इज़ इनकरैक्ट, ठीक है, इनकरैक्ट लभना जी, ट्राई करो। दैट मूवी हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, ट्राई करो, चलो जो भी।
इनकरैक्ट लभना मैं पहले दस रहा, इंस्ट्रक्शन ध्यान नाल पढ़नी है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम च बिल्कुल पूछा जा सकता। चलो हो गया टाइम मेरा, ठीक है। चलो भाई देखो बिल्कुल सही है जी, जेड़ा ये भी सही है जी, हैड अ ग्रेट इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब की है इंपैक्ट, ठीक है। द मूवी इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब की है अफेक्ट करना, ठीक है। तुसी भाई ये पढ़िया हुआ ना दोवें वर्ड्स, EFFECT, ठीक है। जेड़ा ये वाला इफेक्ट होंदा है नाउन होंदा है, ਇਹਦਾ मतलब होंदा है इंपैक्ट, मतलब असर, ठीक है। ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ असर किवें दा रहा, ठीक है। तो यह ਜਿਹੜਾ इफेक्ट होंदा है वर्ब होंदा है, ਇਹਦਾ मतलब होंदा है असर करना, टू अफेक्ट, टू इंपैक्ट। एंड ये जनरली नैगेटिव कंटैक्सट के वरत्या जाता है, डिसअप्रूवल शो करता है। यह इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नैगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो मूवी हैड अ ग्रेट इंपैक्ट फॉर मी, बिल्कुल सही है जी। तो जो ये इफेक्टेड लिखता है गलत लिखता, क्योंकि ये तो नाउन है, ये वर्ब उरे लिखनी तो वर्ब लिखनी पऊगी, तो वर्ब उरे लिखनी पऊगी, तो की लिखना पऊ अफेक्टेड। तो डी इज अ करैक्ट आंसर, मतलब डी गलत है, बाकी सारे आपस के सही से, ठीक है। तो जिहदा सही होया बहुत वधिया गल है जी, जिहदा गलत होया कोई दिक्कत नहीं है, तुहानूं 2 वर्ड सीखण नूं मिल गए। नैक्सट, on most evenings grandpa would sit on the porch and look out onto the blank pasture। मतलब शाम को वो बाहर बैठ के ना पोर्च में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, वो सीनरी, वो सीन इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात की जा रही है। तो क्विट का एक वर्ब होंगी है, क्विट का मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना, ठीक है। ये वर्ड तो कोई होंगे ही नहीं है जी, या तक ए वाला होंगे या ए वाला होंगे, क्वाइट, ठीक है जी। जो आ वाला क्वाइट है यह एक एडवर्ब है, नोट कर सकते हो तुम, ठीक है। जिमें मैं क्या आई एम क्वाइट हैप्पी, यह मतलब है वो उत्थे यूज होगा एक्सट्रीमली, ठीक है। जो आ वाला क्वाइट है यह एडजेक्टिव है, यदा मतलब है शांत, ठीक है। शी इज क्वाइट, शी इज साइलेंट, ठीक है। तो यदा सही आंसर होगा दैट इज डी। हुण दसो 25 चों किन्ने सही हो गए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तुसी देख लिया, आप एक दूसरे दे देख ले बस, है ना। तुसी हाईएस्ट भी देख ले, तुसी अपने भी देख ले, ठीक है। हुण तुसी उत्थे तक पहुंचना बस, मैं तो की कहना, तुसी एनालिसिस कर लिया बस, गल ही खत्म हो गई, है ना। चलो लेट्स प्रोसीड। चलो जी फटाफट, बी फास्ट। बिल लाइक्स ईटिंग, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाला टॉपिक नहीं दिता सी, चलो फिर भी ईजी क्वेश्चन है, तुसी कर लोगे, ठीक है। ट्राई करो पहले अपने लेवल पे। भाई लाइक्स नहीं आ रहे यार, मैं लाइक्स तो खुश नहीं है। चलो ब्लैंक, बिल लाइक्स ईटिंग वेजिटेबल्स, ब्लैंक वेजिटेबल्स, सॉरी फ्रूट थ्रू द डे, ठीक है। देखो या तो दोवें पसंद होनी है या कोई भी नहीं पसंद होगी, यही गल होगी। अच्छा वैदर इफ तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो चॉइस की गल हो रही होगी, है ना। तो इफ आ गया और या तो वैदर का और होंगे, वैदर का फिर और नाल बनता है, नीदर के नाल नॉर का बनता है, ईदर के नाल और का बनता है, नीदर के नाल नॉर का बनता है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई होप कि तुहाडा सब दा सही होगा। नैक्सट, when I was going to Dubai, I lost a bundle of 1,000 rupees notes on the way। पहली गल तो आप कदे गए नहीं जी, सारा दिन स्टूडियो च बैठे रही थे कि कदों कोई नोटिफिकेशन आऊगी तो सब तो पहले असं वीडियो पाइए। जस्ट जोकिंग।
ठीक है जी भाई कराया हुआ क्वेश्चन है यार देखो ये तुसी गलत करोगे यार फिर तो माड़ी गल है भाई ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है देखो 1000 रुपीज़ नोट्स ठीक है हम गल कर रहे हैं ठीक है बहुत बार कराया है जी बहुत बार चलो नेक्स्ट the halves should not look down upon the haves not and rather they should help them prosper and flourish ठीक है ਤੇ halves and haves not ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪਨ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਅਦਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਦਰਸ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਦੋ ਵਰਡ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਸਨੂਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ एक होर कराया सी स्नूबिश ठीक है तो तुम नोट कर सकते हो ये वर्ड्स जिन्होंने PYQ की क्लास नहीं लगाई नैक्सट चलो हुण तुहानूं दस्सिया है जिहड़े हाव्स हुंदे ने ये मतलब अमीर रिचीज़ ठीक है तो जिहड़े पुअर लिखे जाते हैं वो हाव नॉट्स लिखे जाते हैं ठीक है ना कि हाव्स नॉट ਇਹ क्वेश्चन CGL ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਇਹ क्वेश्चन ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹਾਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਚ ਨੇ ਐਂਡ ਹਾਵ ਨॉट्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ठीक है पुअर भी नहीं कह सकते फार्मर्स ਨੂੰ बेसिकली ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ठीक है ਤਾਂ ठीक है जी समझ आ गया ਤਾਂ B इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट She has to leave for Mumbai tomorrow and for an urgent work to get a ticket. So get a ticket booked for her. बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही बी फास्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन आने के चांसेस भी ने चलो भाई ठीक है बहुत ईजी सीगा फॉर एन अर्जेंट वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन दैट इज वाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ एन ਦਾ यूज नहीं होगा तो बी इज द करैक्ट आंसर ठीक है हुणे दसो भी 30 क्वेश्चंस बहुत ने या 50 तक जाना जी बी फास्ट या बी आप कलू भी कर सकते हैं जिमें भी तुम कहोगे भाई देखो ना सॉरी फोर्टी का की मतलब है देखा जाए तो 20 होंगे कल नूं ठीक है या फिर देखो 10 होएंगे फिर 10 पिछे क्यों रहेंगे फिर 10 भी कर देंगे ठीक है या तो 20 तो होने पिछे करने वास्ते चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है चलो थोड़ा जा पूरी कर रहे हैं आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई चलो हुण थोड़े जे क्वेश्चंस मिल रहा है थोड़े जे वधिया लैवल दे आएंगे तो ठीक है अलर्ट होकर बैठना है भाई ठीक है चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन you must appreciate him helping the needy man who was suffering from a chronic disease ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर चलन दो आप मतलब वधिया क्लास चल रही है जी ना तो कोई दिक्कत नहीं है सर चलो टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टाइम्स अप you must appreciate him helping the needy man who was suffering from a chronic disease कितनी बार पढ़ता सही दसना भाई सही दसो कितनी बार पढ़ता सेंटेंस कितनी बार पढ़ता सही दसना भाई
चाहे मन च पढ़िया चाहे बोल के पढ़िया, कितनी बार पढ़िया? 4-5 बार। ठीक है जी, ठीक है। यू मस्ट एप्रीशिएट समथिंग, कि एप्रीशिएट कर रहे हो, ये वाला हेल्पिंग द नीडी, ठीक है। तो कौन हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो पूरे एडजेक्टिव होगा जी बेसिकली, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कराया हुआ है जी सारा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डन इन द क्लासेस, ठीक है। चलो अब पहले क्या जी, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। नेक्स्ट, वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स सेड द टीचर्स व्हाइल डिलीवरिंग द स्पीच ऑन द इंडिपेंडेंस डे। हाफ टाइम्स अप, 15 seconds left, 10 left, 5 seconds left, and time's up. One must be true to one's words, ठीक है। said the teacher while delivering, हाँ, वंस सही लिखा गलत लिखा है, ठीक है। चलो देखो, ਜਿਹੜਾ वंस लिखा बिल्कुल सही लिखा है, ਜਿਹੜਾ वर्ड्स लिखा ना ये दिक्कत है। वर्ड्स ਨੂੰ दो तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ वर्ड ਹੁੰਦਾ शब्द, एक वर्ड ਹੁੰਦਾ जुबान। वो इंसान जुबान ਦਾ पक्का है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। अगर मैं कਹਾਂ ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, तो उरे जब मैं कਹਾਂ दिस सेंटेंस comprises 7 वर्ड। ਜਿਹੜਾ नीचे वाला सेंटेंस लिखा है ਇਹਦਾ ਆ वर्ड का मतलब शब्द, तो शब्द तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वर्ड्स आ गया। लेकिन जो आप वर्ड की गल कर रहे हैं तो मतलब जुबान, तो जुबान जी हैगी अनकाउंटेबल है, तो इस करके उरे वर्ड्स नहीं वर्ड आऊगा, जुबान की गल हो रही है जी, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव had fantastic time with your would be better half in Shimla. Very good. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यह जे क्वेश्चन भी P++ ਦੇ ਵਿੱਚ देखे गए हैं, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा भी दूंगा चाहे, तो बिल्कुल देखे गए हैं यह क्वेश्चन, ठीक है। I have been to Shimla। मैं तो जिंदगी कभी भी नहीं गया वैसे, ठीक है। I have been to Shimla many time, ठीक है जी। सही है गलत? हुन उरे देखो, आई हैव बीन टू शिमला मैनी टाइम एंड मैनी टाइम्स, तो आंसर जो होगा क्या होगा, मैनी टाइम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी तुसी गए हो शिमला, तो बेसिकली वो एक इवेंट बन गया, तो वो एक इवेंट अलग हो गया, फिर अलग हो गया, फिर अलग हो गया, अलग हो गया। जो तुसी टाइम्स बोल के इवेंट्स नू दर्शाने हो, तो वो प्लूरलाइज हो सकता है, तो वो काउंटेबल हो जाता है। वी हैड आ फैंटेस्टिक टाइम देयर, मतलब तुसी एक जर्नी की गल कर रहे हो, तुसी एक इवेंट की गल कर रहे हो, तो वी हैव हैड अ फैंटेस्टिक टाइम लिखा है ना, तो वी हैव हैड आ फैंटेस्टिक टाइम। ध्यान रखना, यह जे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी P++ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट, his house is made of a glass while mine is made of brick, so you cannot compare mine with his। आर्ची तो सही सी जी। वुड बी बेटर हाफ, मतलब जो अभी शादी हुई नहीं है, मतलब लोग पहले ही शिमला जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बहुत ही नहायती इजी क्वेश्चन है। बात यह है कि आपको वो चीज दिख रही है नहीं दिख रही। नहायती सस्ता और बढ़िया क्वालिटी वाला क्वेश्चन। टाइम्स अप। योर हाउस इज मेड ऑफ अ ग्लास, ठीक है। देखो ग्लास दे काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। ग्लास का मतलब एक हो सकता कंटेनर जिस आप पानी पीने, ठीक है।
चलो है नहीं उरे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ A ਗਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ, ਗਲਾਸਿਸ, ठीक है, गोगल्स, ठीक है, तो ग्लासिस लिखे जाएंगे। फिर ग्लास का मतलब ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 2 ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗਦੇ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇयर इज अ लाइंग अ ब्रिक अंडर द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ऑल देयर, चलो ट्राई करो तुसी। चलो, दे आर ऑल देयर बट शी सो गो एंड कॉल हर एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਹੋਮ ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ, ਆਲ ਆਰ देयर ਐਕਸੈਪਟ ਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 35 क्वेश्चन करांगे, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप कल की क्लास करांगे। योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंप्लॉयज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी एंड ये पूछा जा सकता है। वेरी गुड, ब्लडी कूल आपका सही है आंसर। ऊपर वाली मैं गल की थी, मैं गल की भाई, देखते हैं कौन सही करता है भाई। भाई बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है सर। 100 MB लेफ्ट, ठीक है जी। ਅਸੀਂ थोड़े जी MB गिफ्ट कर देंगे। देखो टाइम्स अप, ठीक है। डिफरेंट ਦੇ ਨਾਲ फ्रॉम यूज करते हैं, दैन ਦਾ यूज नहीं करते, ठीक है। द पॉइंट इज कि योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट, तो भाई दैन अदर एम्प्लॉयज, तो अदर एम्प्लॉयज की सजेशन होगी ना यार, ठीक है। तो मैं क्या, हिज सैलरी is less than his clerk, उसकी सैलरी उसके क्लर्क से भी कम है। सही है गलत? कंपैरिजन किदा हो रहा है भाई, किदा कंपैरिजन हो रहा है? सैलरी का। किदा किदे नाल कंपैरिजन हो गया? इंसान दे नाल। इंसान की सैलरी दे नाल कंपैरिजन होगा, इंसान दे नाल होगा? इंसान की सैलरी। तो क्या लिखना पड़ेगा? क्लर्क्स। क्लर्क्स का मतलब क्लर्क की सैलरी। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दो, एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? हिस की साउंड आ रही है। तो जो वर्ड्स के पीछे हिस की साउंड आती है हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी ई एस नहीं लगाते, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं बस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी की बात हो रही है, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मुझे बताओ कि 35 में से कितने सही हो गए?